बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेशे खिदमत है उर्दू नावल दिवाली का अगला हिस्सा। तेरी हैसियत क्या है ससुरे, है तू बनिया? तू पैसे दे रहा है क्या? कान फूटे हैं तेरे। हाँ दे रहा हूँ। ब्याज या असल? दोनों। खाता तो लाया हूँ सिंदर किशोर जी, ये देखिए, ये आपका सफ़ा है। और फिर सारा हिसाब किताब बेबाक हो गया। बाद में कसम और कांता खोज में लग गई कि आखिर ये पैसे आए कहाँ से। उधर धर्म किशोर भी हैरान था कि भाई ने पैसे कहाँ से जमा कर लिए। सुंदर ने सारी तफसील धर्म किशोर को बता दी। किसी के समझ में ये बात ना आई, लेकिन कसम और कांता समझ गई। उधर चुड़ैल का तस्करा भी कई बार सामने आ चुका था। इस सिलसिले में भी चुड़ैल का नाम सामने आया। कसम और कांता दिवाली के पास पहुंच गईं। दिवाली, बात करेंगे हमसे? लो, बात ना करने की क्या बात है? भगवान को मानती है? क्यों नहीं मानती, मगर हुआ क्या है ये बताओ। तुझसे कुछ पूछने आए हैं। देख, तूने एहसान तो किया है पूरे घर पर और हम तेरा एहसान मानते हैं, मगर हमें असलियत तो बता दे। अरे कैसी असलियत, काहे की असलियत? ये थोड़े दिन पहले गोविंद राव दुकानदार के साथ जो वाकया पेश आया था, वो चुड़ैल कौन थी? अरे अरे अरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? क्या अब तुम मुझे सचमुच की चुड़ैल बना देना चाहती हो? और कठियामल के घर में चुड़ैल घुसी थी और उससे पैसे निकलवाए थे उसने, तो फिर कह दो वो भी मैं ही थी और कोई नहीं हो सकता तेरे सिवा। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अब गांव से भी निकलवाओगी? बिल्कुल नहीं, हम तो तेरा एहसान मानकर तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। ना बाबा ना, तू बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। मैं ऐसा कर्म ना पहले करना चाहती थी और ना अब, और ना ही मैं कोई चुड़ैल हूँ। ये बात तो तुम भी जानती हो। अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी दिवाली कि असल बात मानकर अपना राज इनके हाथ में दे देती, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं आया था। कसम ने कांता से कहा था, हो ना हो सिर्फ दिवाली ही है जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन मानेगी नहीं हमारी बात। हमने कौन सा इसके साथ अच्छा सलूक किया है, और सच्ची बात है कि इसने हमारा घर बचा लिया और न जाने कितनी बेइज्जती होती हमारी। पर ये बात किसी को बताई भी तो नहीं जा सकती, भूल कर भी नहीं बताना। वो हमारी मोहसिन है, ठीक है वो हम पर एतबार नहीं करती, लेकिन उसने एहसान तो किया है हम पर। कसम और कांता देर तक इस मौजू पर बात करती रही थी। वनेश की अजीब सी कैफियत हो गई थी। जितना सोचता उलझता चला जाता, उसे वो हसीन सूरत बार बार याद आती थी जिस पर उल्टी सीधी लाली पोत कर उसे चुड़ैल की शक्ल बना दिया गया था। वो इस कदर हिम्मत ना कर पाता। पहले वाक़े पर जब प्रीति जख्मी हुई थी, उसने इस चुड़ैल को देखा था और उसी वक्त उसकी जहनी कैफियत अजीब सी हो गई थी। सारे लोग तो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे कि इन्होंने पिचल पैरी देखी थी, लेकिन न जाने क्यों वनेश के दिल में ये बात थी कि वो चुड़ैल थी या नहीं। और इसी बात की तस्दीक करने के लिए वो उस दिन अचानक ही गांव पहुंच गया, तो और वही लड़की उसे झाड़ू देती नजर आई थी। तो पिछले पाँव वाली ही, लेकिन उस वक़्त वो चुड़ैल नहीं लगी थी। सादा सा साफ सुथरा सा चेहरा था। ये अलग बात है कि बाद में वो अचानक गायब हो गई थी। लेकिन आखिर थी कौन? वो वापस आ गया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर एक शदीद उदासी तारी हो गई थी। उसका दिल चाहता था कि फिर वहाँ जाए और इस चुड़ैल को तलाश करे। फिर उसका दोस्त सतराम उसे मिला और उसे देखकर चौंक कर बोला, अरे क्या बात है, तेरी तबीयत ख़राब है क्या वनेश? हाँ यार सतराम, बीमार हूँ। कोई दवाई ली? सारा चेहरा उतरा हुआ है, हो क्या गया तुझे?
मेरी दवा वाली नहीं है। जब इंसान ये जुमले अदा करता है तो समझने वाले साफ समझ जाते हैं कि मरीज को प्रेम का रोग लगा है। ऐसी ही बात है। तो हो गया तेरा काम भी तमाम। वैसे एक बात कहूँ वनेश, इस दौर में प्रेम वाली बात है बस मजाक ही। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं समझता, मगर ऐसा है नहीं। वो जो कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता अपने आप को न जाने क्या समझता रहता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आ जाता है तो सारी ऊंचाई ख़त्म हो जाती है। तेरा केस क्या है? केस ही तो अजीब है। अगर कोई आम मसला होता तो मेरी माता जी मुझे इतना चाहती हैं कि जो कुछ मैं उनसे कह देता वो कर लेती, लेकिन ये यहाँ तो मसला ही दूसरा है। वो क्या? दोस्त दिलचस्पी से बोला। क्या बताऊँ यार, बस अजीब कुछ हुआ है। ये कहकर वनेश ने सारी कहानी उसको सुना दी। सतराम हैरान से उसका मुंह देखता रह गया। बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तो क्या सचमुच उसके पाँव उल्टे थे? हाँ यार, पाँव तो उल्टे ही थे। तो फिर तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। चुड़ैलें एक से एक हसीन शक्ल में आती हैं, मगर कमबख्तों को खून पीने की आदत होती है। बस इंसान को अपने फेर में लाएं और उसके बाद घटाघट उसका सारा बदन का खून पी जाती हैं। यार सतराम, तुझे एक बात बताऊं? भगवान की सौगंध, अब तो मन ये चाहता है कि कुछ भी हो, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना पी जाए, एक बार मेरे करीब तो आ जाए। अरे बाप रे बाप, प्रेम भी किया तो एक चुड़ैल से? अबे भाई, अपनी खोपड़ी को संभाल। दोस्त ऐसे मौक़ों पर काम आते हैं, लेकिन अगर दोस्तों का कभी काम तमाम हो जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। दफ़ा कर यार। नहीं सतराम, एक बात कहूँ तुझसे, मेरा साथ देगा? ऐसे मौक़ों पर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तू मेरा दोस्त है सतराम, मेरी मदद नहीं करेगा? यार, अगर कोई अप्सरा भी होती तो भगवान की सौगंध तेरा पूरा साथ देते, मगर ये पिछल पैरी, क्या तू चाहता है कि तेरे साथ साथ वो मेरा भी खून पी जाए? मेरा दिल कहता है कि वो चुड़ैल नहीं है, ये कोई दूसरी ही कहानी है। वनेश ने अफसुर्दगी से कहा। ये दिल ही तो कमबख्त मरवाता है। अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे तो एक बार फिर गांव जाकर उसके बारे में तहकीकात करना चाहता हूँ, वनेश ने कहा। और सतराम सोच में डूब गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वनेश, दोस्त की खातिर अगर चुड़ैल से भी टकराना पड़े तो टकरा लेंगे भाई, अब जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल राम प्रकाश तैयार हो गया और उसके बाद वनेश अपनी जीप लेकर गांव चल पड़ा। प्रीति के साथ जो वाक़या पेश आया था उसकी वजह से उन लोगों के ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो गए थे, लेकिन वनेश के नहीं। पहले भी कसम और कांता उससे मिल चुकी थी। बहरहाल वनेश अपना ये सफ़र तय करके गांव पहुंच गया। जीप उसने थोड़े ही फासले पर रखी। बहुत देर तक दोनों दोस्त उसके घर के गिर्द चक्कराते रहे। वनेश का शुबा बदस्तूर कायम था, लेकिन अब उसे दिवाली नज़र नहीं आई थी। आखिरकार वो जीप लेकर दरवाजे पर पहुंच गया और फिर घर के बड़ों ने कसम और कांता के हवाले से उनका इस्तकबाल किया। धर्म किशोर से पहली मुलाकात हुई थी। हम पहले भी आए थे महाराज, आपको याद होगा। अरे हाँ बच्चे हो अपने, आ जाओ आ जाओ। धर्म किशोर काफ़ी खुश इखलाक था। उन लोगों को मेहमान खाने में ठहराया गया। वनेश ने कहा, ये मेरा दोस्त सतराम प्रकाश है, गांव में ज़मीनें खरीदना चाहता है। इसने ज़री यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, यहाँ बाग लगाना चाहता है, चुनाचे हम दोनों ज़मीनें देखने आए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद तुम्हें ऐसी ज़मीनें दिखाऊंगा जो बड़ी ज़रखेज़ हैं। कसम दीदी और कांता दीदी को बता दीजिए कि वनेश आया है। वनेश इस बार ज़रा ज़्यादा मेहनत करना चाहता था। कसम और कांता ने सुना तो हैरान रह गईं। कांता कसम से बोली, हो ना हो ये वनेश दिवाली के चक्कर में ही आया है। दिवाली का राज निकलना नहीं चाहिए, आओ मिलते हैं इससे। वनेश ने कसम और कांता का तारुफ सतराम प्रकाश से कराया। बात उसे भी वही बताई गई जो धर्म किशोर को बताई गई थी। कसम ने कहा, प्रीति कैसी है? वो सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर गई है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारा तो कोई दोष नहीं था, बस होना था ये हो गया।
कसम दीदी, एक बात करना चाहता हूँ आपसे। बोलो, सच बता दे मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पीपल वाली चुड़ैल क्या सचमुच चुड़ैल थी? वनेश, तुमने पहले भी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें की थी। हम लोगों की समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। न जाने क्यों कसम दीदी, मेरा मन कहता है कि वो चुड़ैल नहीं थी। ख़ास तौर से इस समय से, जब से मैंने उसे झाड़ू देते हुए देखा है। बाबा, चुड़ैल की मर्जी है, वो झाड़ू दे या खेतों में हल चलाए, कोई क्या कर सकता है। ऐसे ही बस कसम दीदी। एक बात बताओ वनेश, तुम्हें इससे इतनी दिलचस्पी पैदा क्यों हो गई है? वनेश ने सर झुका लिया था। बाद में कांता ने कसम से कहा, नहीं कसम, बात इतनी छोटी नहीं। पहली बात तो ये कि गोविंद राव को दिवाली ने दिवालिया किया। उसके बाद कठियामल की कठिया उठाई। ये बात अगर मंजरे आम पर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेने के देने पड़ जाएंगे, बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने दिवाली को भी समझाया था कि दिवाली, अब ऐसी कोई हरकत मत करना। खैर, दिवाली भी बड़ी पक्की है, मान कर नहीं दिया उसने कि उसने चचा जी का कर्ज उतारने के लिए कठियामल को लूटा था। ये बात उसकी बड़ी नेकी और दयानदारी पर थी। हो सकता है खुद उसने भी कुछ रकम जमा की हो, हालांकि इजहार तो नहीं किया उसका, लेकिन फिर भी ये वनेश जी महाराज आए हैं, मेरे ख्याल है कोई काम हो जाना चाहिए। दिवाली से मिले, लेकिन जो काम होगा ना वो घर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि दिवाली अगर इन्हें घर से सबक दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आओ दिवाली से बात करते हैं। दिवाली को उस जगह से दूर रखना भी गैर ज़रूरी था। वैसे भी घर इतना बड़ा था कि कोई सारे घर की देखभाल कर भी नहीं सकता था। दिवाली इस वक्त अपनी रहायशगाह के पिछले हिस्से में कपड़े धो रही थी। इन दोनों को देखा तो मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। आओ दीदी, जानती हो किस काम से ही आई होगी? ये बता, दोस्त नहीं है तो हमारी? भला दोस्ती में भी इंसान तो मिलता जुलता ही है। वैसे तूने सच कहा, काम भी आ पड़ा है। दिवाली मुस्कुरा दी और फिर बोली, काम बता दीदी जल्दी से। वो वनेश फिर आ मरा है अपने एक दोस्त के साथ। वनेश? अरे हाँ, वही बावला। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है जैसे वो तेरा घायल हो गया है। पता नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम। वो झाड़ू वाला जो पहले आया था, हाँ वही तेरी ही तलाश में आया है। हालांकि कहता है कि उसके दोस्त को यहाँ ज़मीनें चाहिए। भला मेरी तलाश में क्यों आया है दीदी? अब इतनी मासूम मत बन। न जाने किस किसने प्रेम जताया होगा तुझसे, सब कुछ जानती है तू। चलो ये इल्ज़ाम और लगा दो मुझ पर, इन कामों में तो तुम माहिर हो। फिर आप ये बताओ करना क्या है वनेश का? अरे भगाना है उसे यहाँ से, वरना खामखा मुसीबत गले पड़ जाएगी। लो, मैं कैसे भगाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो कहूँगी मैं वो करोगी? मुझे बताओ, कम से कम इतनी दोस्ती तो है तुम्हारी मुझसे। बात वही हो जाती है, मगर ठीक है होने दो। ससुरे आ क्यों जाते हैं यहाँ? प्रीति की वजह से जो झगड़ा हुआ था वो तो जूं का तूं है ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर किसी को कोई नुकसान पहुंच गया था, इन लोगों का ना आना ज़्यादा अच्छा है, देख लेंगे। ऐसा कर दिवाली, उन्हें डरा। दिवाली कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, वो मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं ना? हाँ, बस तो फिर आज की रात मैं उनका क्रियाक्रम कर दूंगी। दिवाली ने कहा ज़रा होशियारी से। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे घर के तमाम लोग गधे घोड़े बेचकर सोते हैं, लेकिन फिर भी ज़रा होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो चिंता मत कर दीदी। रात को दिवाली ने अपना वही स्वांग भरा। अब दिल काफ़ी मजबूत हो गया था और अकल भी आ गई थी। जब अपना मजाक ही उड़ाना है तो फिर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए इससे। और वैसे भी दिल में किसी के लिए ऐसी जगह हो भी नहीं सकती थी। वनेश बाबू को औकात में आ जाना चाहिए था। वनेश और सतराम मेहमान खाने में अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुख्तलिफ बातें हो रही थीं और उस वक्त इत्तेफाक से वनेश वही पीपल के दरख्त वाली कहानी सुना रहा था। तो सतराम ने कहा, चुड़ैलें वगैरह रहती तो पीपल के दरख्त पर ही हैं, मैंने सुना है इनके बारे में। यार, मगर घरों में नहीं रहती। पुराना बसेरा होगा, इनकी उम्रें भी तो हज़ारों साल होती हैं। यार, अगर वो वाकई चुड़ैल हुई तो मेरा क्या बनेगा? होश में आ जाओ वनेश, इस किस्म के मामलात में मजाक भी अच्छे नहीं होते।
तो यार मजाक कर कौन रहा है। अभी वो यही बातें कर रहे थे, बाहर उसे एक हल्की सी छन की आवाज़ आई। वनेश चौंक पड़ा। ये आवाज़ सुनी तूने? हाँ सुनी, असली है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तूने भी सुनी है, सतराम ने कहा। छन छन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और वनेश उछल कर खड़ा हो गया। वही आवाज़ है, भगवान की सौगंध, वही आवाज़ है। आओ सतराम। सतराम की घिघी बंद रही थी, लेकिन बहरहाल आया ही इस मकसद के लिए था। दोस्ती बड़ी चीज़ होती है। वो बाहर निकल आया। फिर दूर से ही सतराम और वनेश ने देखा कि एक साया सा पीपल के दरख्त की जानिब जा रहा है। है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, है भगवान। आ सतराम वही है। वनेश ने सतराम की कलाई पकड़ी और उसे घसीटने लगा। सतराम की कलाई पसीने से भीग रही थी। यकीनन पूरा बदन ही पसीने से तर होगा। उधर शरीर और नटखट दिवाली जल्दी से पीपल के दरख्त पर चढ़ गई और उसकी एक शाख पर पांव लटका कर जा बैठी। पांव देखना ही काफी था, जो पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। सतराम और वनेश चबूतरे के पास पहुंच गए और फिर सतराम ने वो लटके हुए पांव देख लिए और उसके मुंह से हो ही की आवाजें निकलने लगी। अबे चुप, वही है, भगवान की सौगंध वही है। आज मैं इससे बात किए बगैर नहीं रहूंगा। सतराम सिर्फ वनेश के साथ घिसट रहा था, वरना सच्ची बात है कि उसके पैरों की तो जान ही निकल गई थी। वनेश चबूतरे पर चढ़ गया। वाकई इश्क का मारा हुआ था, वरना उसकी हालत खराब हो जाती। उसने लरसती आवाज में कहा, देवी बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। दिवाली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वनेश की बहादुरी देख रही थी। वैसे भी अच्छा खासा गबरू जवान था। दिवाली की चमकदार आंखें उसका जायजा लेती रहीं। वनेश ने कहा, तू अगर कोई गंदी आत्मा भी है तब भी मैं तुझसे यही कहूँगा कि मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। चाहे तू मेरा जीवन लेकर मुझे अपने आप में शामिल कर ले। उसी वक्त दिवाली का तवाजुन कायम ना रह सका। शाख के थोड़े से हिस्से पर बैठी हुई थी। वो हिस्सा बदन के नीचे से निकल गया और वो छन से नीचे कूद पड़ी। सतराम की दहशत भरी आवाज निकली और वही हवा में प्रीति के साथ वही हुआ जो प्रीति के साथ हुआ था। सत पीपल के दरख्त के चबूतरे से नीचे गिरा और उसका सर फट गया। वनेश इस सूरत हाल से खौफसदा होकर सतराम के पीछे नीचे उतरा और दिवाली को फिर मौका मिल गया। वो छन छन करती हुई भागी और पीछे की तरफ से उतर गई। नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले अपने झांझन उतारे और उसके बाद जो दौड़ लगाई तो अपनी रहाइशगाह पर आकर ही दम लिया। लेकिन सतराम के सर से भल भल खून बह रहा था, जिसे देखकर वनेश सख्त बदहवास हो गया और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से सतराम को उठाकर मेहमान खाने के कमरे में ले आया। उसके सर पर कसकर रुमाल बांध दिया। सतराम का चेहरा इतनी सी देर में सफ़ेद पड़ गया था, या तो खौफ से या फिर खून निकल जाने से। वनेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सतराम की इस कैफियत को देखकर वो सख्त वहशत ज़दा हो गया था और उसके बाद उसने तमाम एहतियात बालाए ताक रख दी। सतराम को लेकर गांव से निकल जाना बेहद ज़रूरी था। चुनाचे वो उसे बामुश्किल तमाम अपनी जीप तक लाया और उसके बाद किसी से कुछ कहे बगैर शहर की जानिब दौड़ गया। इश्क का भूत कुछ देर के लिए हवा हो गया था। वक्त की गाड़ी का पहिया चल रहा था। दिवाली, जिसे घर के लोग आम तौर से दीपू कहा करते थे, कुदरती जहानत से माला माल होती जा रही थी। इंसान का बच्चा था। बचपन शरारतों का दौर होता है। भला फितरत से कौन हट सकता है। हालात जैसे भी थे, दिवाली की फितरत में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। ये और बात है कि वक्त की चक्की उल्टी चल रही थी और बुरे हालात ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन फिर भी जो कुछ उसने शुरू किया था उसमें शरारत का एक हिस्सा भी था और उस शरारत ने थोड़ी सी ज़रूरतें भी पूरी कर दी थी। 26,000 रुपये मखसूस थे उसके पास और उसने उन्हें जान से ज़्यादा अजीज़ रखा था। ऐसी रकमें बार बार हाथ नहीं लगती और खटियामल जैसे आदमी कभी कभी ही काबू में आते हैं। लेकिन फिर अचानक ही वक्त के पहिए ने गर्दिश बदली। बेचारे ननंद किशोर को फालिज का दूसरा हमला हुआ और वो बुरी कैफियत का शिकार हो गया। उसकी खराब हालत देखकर घर वालों के हाथों के तोते उड़ गए। शकुंतला देवी कुछ भी थी, आखिर माँ थी। अगर वो यहाँ होती तो किसी की ना चलने देती। वैसे भी ननंद किशोर छोटी औलाद था, लेकिन वो तेरक या तजाओं को गई हुई थी और उनका दूर दूर तक पता नहीं था। सुषमा तो खैर थी ही, लेकिन उर्मिला देवी जो बड़े भाई धर्म किशोर की धर्म पत्नी थी, आफत की परकाला थी।
उसने सोचा कहीं ननद किशोर यहीं मर ना जाए, सारी मुसीबतें उन्हें ही उठानी पड़े। चुनाचे शौहर से चालाकी से कहा, बड़ी बुरी हालत है ननदू की, एक मशवरा दूं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोल, धर्म किशोर ने कहा। क्या हमारे ऐसे हालात हैं कि हम इसका दवा दारू करा सकें? मेरी माँ ने तो शहर में किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दें। कह तो तू ठीक रही है, मगर भाग्यवान, वहाँ पर तो दवा दारू के पैसे अपनी ही जेब से देने पड़ते हैं। बस कहते हुए जबान डरती है, आखिर करेंगे क्या? मैं तो कहती हूँ कि अस्पताल ले जाएं, दाखिल करा आएं, नाम पता गलत दे दें और चुपचाप वहाँ से भाग आएं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, या आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अस्पताल वालों के पास फंड होते हैं, वो ऐसे लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि भगवान सबसे बड़ा रखवाला है, वही देखभाल करेगा। और उन दोनों का क्या करें, मेरा मतलब माँ बेटी का। लो, हम क्या करेंगे और कर भी क्या सकते हैं? राजवती और दीपू को वहीं छोड़ाएं। धर्म किशोर सोच में डूब गया था। पिछले दिनों जो विपदा पड़ी थी और सुंदर जिस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, उसी ने दिल लर्जा कर रख दिया था। अब ये दूसरी मुसीबत गले पड़ी थी। सुंदर किशोर से मशवरा किया तो उसने भी यही कहा, भैया जी ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे? बस तो तुम बैलगाड़ी का बंदोबस्त करो, शहर ले जाना पड़ेगा, कस्बा वगैरह में काम नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से बैलगाड़ी में कस्बे ले चलते हैं और वहाँ से रेल में बिठाकर शहर। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल तो शहर में ही हैं। राजवती और दीपू बादिल नख्वास्ता तैयार हो गई थीं। क्या करती, बाप की हालत देखकर दीपू की हालत भी खराब हो गई थी। सारी तेजी तरारी खत्म हो गई थी और बाप की पट्टी से लगी बैठी थी। बहरहाल बेचारे ननंद किशोर को बैलगाड़ी में डालकर कस्बे की तरफ चल पड़े। दीपू और राजवती भी साथ ही थीं। दिवाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। चलते हुए उसकी अकल ने एक काम किया था, बाकी की सब कुछ तो वहीं छोड़ दिया था। और बाकी सब कुछ में था ही क्या, फटे पुराने कपड़े जिनमें ज़्यादातर उर्मिला और सुषमा की देन थी। अलबत्ता दिवाली ने वो रकम छुपा कर अपने लिबास में रख ली थी। बड़ी एहतियात से उसे सीने के पास महफूज कर लिया था। कस्बा और उसके बाद रेल का सफ़र, फिर शहर और शहर का अस्पताल, जनरल वार्ड। दोनों भाइयों ने बड़ी बेदर्दी दिखाई थी, लेकिन वक्त के रंग ऐसे ही होते हैं। अपनों के पराये हो जाने का खेल नया नहीं। डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया था। फिर जब दवाओं की ज़रूरत पड़ती तो नर्स ने डॉक्टर का दिया हुआ पर्चा सामने करके इधर उधर देखते हुए कहा, बेड नंबर 16 के मरीज़ के साथ कौन है? हम हैं जी, दिवाली ने नर्स को देखते हुए कहा। और नर्स ने उसके ख़राब कपड़ों पर निगाह डाली। भद्दा मैला सा लिबास जो ख़ास तरह से सिला हुआ था और पैरों से नीचे तक लटक रहा था, लेकिन चेहरा देखकर कुदरत की सनाई याद आई। नर्स ने पर्चा उसे देते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? दिवाली। ओ अच्छा, देखो दिवाली, ये दवाएं ले आओ, भाग कर मेडिकल स्टोर हैं। अभी लाती हूँ जी। दवाई ले आई गई, उन्हें इस्तेमाल भी किया जाने लगा। रात हुई तो वार्डन ने कहा, तुम दोनों को बाहर जाना होगा, रात में यहाँ किसी को रुकने की इजाज़त नहीं देते हम लोग। वो जी हम, हाँ बोलो। नहीं जी, मेरा मतलब है कि हम तो बहुत दूर गांव से आए हैं, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है आपके पास? नहीं जी। तो फिर बाहर राहदारी में चले जाओ, औरतें उसी तरफ हैं और मर्द उस तरफ। वहीं ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर लेट जाना। देखो यहाँ वार्ड में रुकने की इजाज़त नहीं है किसी को। ठीक है जी। अस्पताल की ज़मीन पर एक हिस्से में बहुत सी औरतें मौजूद थीं और दूसरे में मर्द। सबके सब मस्त मौला ज़मीन पर लेटे हुए थे। दिवाली और राजवती भी दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। ताऊ जी वापस चले गए क्या? अब वो नहीं आएंगे माता जी? राजवती ने एक ठंडी सांस भरी और आहिस्ता से बोली, वो नहीं आएंगे दीपू। क्यों नहीं आएंगे? बस बेटा, दुनिया इतनी ही बुरी जगह है, वो जान छुड़ाकर भागे हैं। अब हमें दुनिया से इतना बेखबर भी नहीं रहना चाहिए। इन्हें हमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने दोनों की बातें सुनी थीं। वो यही कह रहे थे कि नाम पता गलत लिखवा दो, ताकि अगर ननंद किशोर मर जाए तो क्रियाक्रम भी सरकारी तौर पर ही हो जाए, वरना हम पकड़े जाएंगे। है भगवान, इतने कठोर हैं ये हमारे रिश्तेदार। कैसे रिश्तेदार दीपू? भूल जाओ अब इन बातों को, अपना ठिकाना खुद ही तलाश करना पड़ेगा। आप चिंता ना करें माता जी, हम अपना ठिकाना तलाश कर लेंगे।
और समय आने पर इन खुदगर्जों को भी देख लेंगे। दिवाली ने पुरजोश लहजे में कहा। उसके लहजे से राजवती को काफ़ी ढारस हुई थी। हाँ बेटी, भगवान तुम्हें शक्ति दे। जब इंसानों का जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर भगवान किसी मंच को ही अपना रूप बना देते हैं, और वाकई भगवान की लीला निराली होती है। ये सारी बातें भगवान ही जाने। और ये सारी बातें वहाँ से कुछ फासले पर बैठा हुआ एक क्लर्क सुन रहा था। उस क्लर्क का नाम बाबू करमदास था। उम्र रसीदा आदमी था। अस्पताल में उसने ज़िंदगी के 20 साल गुजार दिए थे। लोग उसे बाबू बाबू कहा करते थे। बहुत ही नरम दिल और रहमदिल इंसान था। रात की ड्यूटी पर निगरानी करता था। छोटी सी मेज़ और कुर्सी गैलरी के एक कमरे में पड़ी रहती थी। वो वहीं हुआ करता था और ज़रूरी अमूर तय करता था। माँ बेटी की ये बातें वो सुन रहा था। रात के सन्नाटे में उनकी मदम मदम सरगोशियाँ भी मुकम्मल आवाज़ की शक्ल में मौजूद थीं। दोनों माँ बेटियाँ बातें कर रही थीं। फिर जब वो खामोश हुईं तो बाबू करमदास उनके पास आ गया। बेटा दीपू, दीपू नाम है ना तेरा? और तुम्हारा नाम क्या है बहन? राजवती। बेटा, अस्पताल में नौकरी करता हूँ। लोग मुझे बाबू कहते हैं। तुम भी मुझे बाबू कह सकती हो। बाबू तो बड़ा अच्छा नाम है। इसके साथ इस नाम को लेते हुए सर पर एक ठंडी छाँव महसूस हुई। दिवाली ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, बहुत बुरी बात है, लेकिन भगवान की सौगंध मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुनी। मैं भी खामोश बैठा हुआ था। तुम लोग सरगोशियाँ कर रहे थे, मगर रात का समय है, हल्की सी आवाज़ भी खूब गूंजती है। मैं तुम्हारी ये सरगोशियाँ सुन रहा था। अब असल बात पर आता हूँ। गांव से आई हो ना तुम लोग? हाँ बाबू, मेरे पिताजी को फालिज हुआ है। बेड नंबर 16 पर हैं ननद किशोर। आपको कैसे मालूम? नहीं बेटा, मैं वार्ड के मरीज़ों को रजिस्टर रखता हूँ। ननद किशोर जी का नाम मेरे पास रजिस्टर पर मौजूद है। मैंने सुन लिया है कि तुम्हारे ताऊ तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को छोड़कर चुपचाप भाग गए हैं, ताकि उनका बोझ इन पर ना पड़े। संसार इतनी ही बुरी जगह है बेटी। बस यूं समझ लो, भगवान ने मनुष्य को जो कुछ बनाकर इस संसार में भेजा था, शैतान ने उसकी मंशा छीन ली और उसे शैतान बना दिया। मिली जुली आबादी चल रही है। शैतान की आबादी इंसानों की आबादी से कम नहीं। खैर बेटिया, क्या फ़ायदा इन बातों से? क्या करोगी अब ये बताओ? गांव वापस जाओगी? बाबू, बेकार ही है गांव वापस जाना। वो हमारे साथ इंतकामन बुरा सलूक करना शुरू कर देंगे, और हम माँ बेटी भला कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं। मैं तो शहर ही में रहना चाहती हूँ। भगवान करे मेरा बाप ठीक हो जाए। भगवान ने इंसानों को आज़ाद ज़रूर छोड़ दिया है, पर छोड़ा नहीं है। ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी। बेटिया, तुम चिंता मत कर। मेरा छोटा सा घर है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अस्पताल के पिछवाड़े कच्ची आबादी है और उसमें 90% लोग अस्पताल वाले। बल्कि ये ज़मीन जो थी ना, ये अस्पताल वालों ने अपने पुराने नौकरों को दी हुई थी। मेरी भी नौकरी 20 साल पुरानी है और ये जगह मेरे पास कोई 10 साल से है। अब तो इस जगह की कीमत लाखों रुपए है, पर इस समय इधर आबादी भी कम थी। खैर, मेरा मतलब कहने का ये है कि मेरी धर्मपत्नी को मरे हुए भी कोई 6 साल गुजर गए हैं। एक बेटा था, अच्छी शक्ल सूरत थी। अस्पताल की एक डॉक्टरनी की बेटी को पसंद आ गया। उसने उसका हुलिया बदला, और सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि वो अस्पताल के किसी क्लर्क का बेटा नहीं, डॉक्टरनी साहिबा ने उसे बलायत भेज दिया। अब वो वहीं रहता है और उसका सबसे बड़ा काम ये है कि अपने पिता के बारे में किसी को ना पता चलने दे। ये संसार है बेटा। अकेला रहता हूँ इस नगर में। अगर तुम मेरी बेटी बनना पसंद करो तो अपने बाबू की छाँव में आ जाओ। आज रात तो खैर यहाँ इस राहदारी में गुजार लो, लेकिन सुबह को मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो। जब भी तुम्हारा जी चाहे अपने पिता से मिलने आ जाओ। दिन भर उनकी सेवा करो, रात को वहाँ चली जाओ। एक दिन माँ, एक दिन बेटी, बोलो तैयार हो? लो बाबू, भला ये भी तैयार होने की कोई बात है? भगवान अपने रूप में कोई ना कोई सौगान भेजता है। आप तो हमारे भगवान हो जी। बस तो तुम ये समझ लो कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं। दवा दारू की भी फिक्र मत करो। नहीं बाबू, पैसे हैं हमारे पास। जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप हमारी मदद करें। जब तक ये पैसे हैं हम पिताजी की दवा दारू करते रहेंगे। बहरहाल दूसरे दिन सुबह को जब करमदास की ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो दोनों को अस्पताल से ले गया।
मामूल के मुताबिक देखभाल हो रही थी। हालात भी पहले से कुछ बेहतर ही थे ननद किशोर की, लेकिन बदस्तूर बेहोश था। करमदास ने ड्यूटी नर्स से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, रात भर हालत में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ये रात ड्यूटी के डॉक्टर ने एक पर्चा और दिया था और कहा था कि ये 2 इंजेक्शन मंगा लिए जाएं, ज़रा महंगे हैं। चिंता मत करो, मैं ला कर देता हूँ तुम्हें ये इंजेक्शन। करमदास ने कहा, बाबू इन दोनों से आपका कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, ये मेरी बहन है और ये भांजी। अच्छा। करमदास ने उन्हें अपने घर पहुंचाया। 3 कमरों का छोटा सा घर था। छोटे छोटे कमरे, बरामदास, सहन, ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें और किचन वगैरह। माँ बेटियाँ यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगीं। करमदास ने कहा, अच्छा अब मैं ज़रा नर्स को इंजेक्शन दे आऊँ। दिवाली ने जेब से नोट निकाल कर करमदास को दिया। दे बेटा, तेरी मर्जी है। बाबू चला गया। माँ जी कैसी जगह है? भगवान का घर है बेटिया, घर भगवान का घर। भगवान का घर है, मंदिर है हमारे लिए ये जगह। किसी खलूस से हमें अपने दरमियान जगह दी है इसने। हमारे लिए तो ये घर मंदिर ही हो सकता है। और फिर इस मंदिर में वक्त गुजरने लगा। उधर ननद किशोर की हालत बेहतर होती जा रही थी। होश आ गया था। वो सबको पहचानता था करमदास की वजह से। अच्छी देखभाल होती थी। करमदास ने उससे कहा था, नंदू बहुत अरसे गांव में रह लिए, अब शहर का मज़ा भी चखो। ठीक हो जाओगे तो शहर की सैर कराऊंगा। भैया जी, मैं तो शहर ही में नौकरी करता था, बहुत देखा हुआ है मैंने शहर। गांव से अच्छा है। ये लोग कहते हैं कि गांव के लोग सादा लोग होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर देख लो मेरे साथ क्या हुआ। मेरे सगे भाइयों ने मुझे निकाल बाहर किया। बहुत बड़ा घर है मेरा, हिस्सा है इसमें मेरा। ठीक हो जाऊं तो भाइयों से कहूँगा। ना ननद किशोर, दुश्मनी मत पाल। ये ज़र जन और ज़मीन जो होती है ना भैया, ये सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। इनकी दानस में तो तुम मर चुके हो, मगर वो तो मेरा हक है। खैर, कभी ये हक लेना चाहो तो बेशक ले लेना, लेकिन अभी कान दबा कर पड़े रहो। कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बीवी और बेटी बड़े आराम से हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ननद किशोर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। उसके अलावा कर ही क्या सकता था बेचारा। एक बेटी थी, धर्मपत्नी थी, और वो खुद ऐसा जो बिल्कुल अपाहज था। कुछ दिनों में अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी गई। बिला वजह मरीजों को अस्पताल नहीं रखा जाता। करमदास उसे अपने घर ले आया और यहाँ वक्त गुजारी हो रही थी। उधर दिवाली के पास जो पैसे थे वो बड़े काम आ रहे थे। दिवाली ने करमदास को मुखलिस पाकर बाकी बची हुई रकम उसके हवाले कर दी और कहा, बाबू ये मैंने संभाल कर रखी है, पता नहीं कब से जमा कर रही थी ये, आप इन्हें हमारे लिए इस्तेमाल करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बाबू, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने आप को लड़की समझकर एक कोने में बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि वो तो लड़की हैं, वो भला क्या कर सकेंगी। बाबू थोड़ा सा समय बीत जाने दो, मैं कुछ करूंगी। बेटा एक बात बता, कितना पढ़ा लिखा है तूने? नहीं बाबू, कोई ख़ास नहीं, लेकिन पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानती हूँ। बस कुछ ज़्यादतियाँ हुई ऐसी मेरे साथ, लेकिन खैर जो गुजरना था सो गुजर गया। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं इस संसार में अपनी जगह बना सकती हूँ। तेरी आंखों की रोशनी और तेरे माथे की चमक यही बताती है बिटिया कि तू संसार में वाकई अपना मकाम बना सकती है। मैं ये सोच रहा था कि तुझे नर्स बनवा दूं, लेकिन इसके लिए कुछ डिग्रियां होती हैं। एक बात बताऊं बाबू आपको, मैं नर्स नहीं, एक बहुत बड़ी नामवर बनूंगी एक दिन। आप लिख कर रख लीजिए ये बात। भगवान आपका जीवन भी रखे और मेरे माता पिता का भी। आप देख लीजिए कि मैं आपको क्या से क्या बनकर दिखाती हूँ। और ये हकीकत है कि दिवाली के अंदर एक नया जोश और नई उमंग उठती चली आ रही थी। ये तो उसे बता दिया गया था कि उसके मुड़े हुए पाँव उसकी कामयाबी का जीना है और वो उनसे बड़े काम ले सकती है, जिसका अमली तजर्बा भी उसे हो चुका था। लेकिन बस ज़रा सूरत हाल तो मालूम करे। उसने अपने लिबास से अपने पाँव हमेशा छुपाए रखे थे। अस्पताल ही की एक डॉक्टरनी ने, जिसका नाम नरीशा था, एक दिन उससे कहा था, लड़की तू मुझे बड़ी अजीब लगती है। जब भी मैं तुझे देखती हूँ मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगते हैं। कैसे ख्यालात नरीशा दीदी? भगवान की सौगंध, तू बड़ी सुंदर है।
इतनी प्यारी कि इंसान एक दफ़ा देखे तो दिखता ही रहे। मैंने तो एक दिन बाबू से कहा था कि बाबू, ये लड़की आपकी रिश्तेदार तो हो ही नहीं सकती, ये तो मुझे आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती है। दिवाली हंसने लगी। नरेशा बोली, मैं ये कह रही थी कि तू ज़रा अपने लिबास पर भी तवज्जो दे। ये अजीबोगरीब लिबास जो तूने पहने फिरती है, ये ना तो मैक्सी है ना कुछ और। तेरे सारे लिबास ऐसे क्यों हैं? पसंद है अपनी अपनी दीदी। ठीक है भाई, ठीक है, बस मैं तो अपनी पसंद के बारे में बता रही थी। अच्छा, एक काम करना, ये कुछ चीज़ें दे रही हूँ, ये अपने पास रख ले। इस वक्त ज़रा एक मरीज़ को देखने जा रही हूँ, अजीबोगरीब मरीज़ है, ज़रा मेरे साथ आ। नरीशा ने कहा। दिवाली अब घर में ही घुसी नहीं बैठी रहती थी। बड़े मोहताज अंदाज में उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। चूँकि रहायशगाह का एक दरवाज़ा हस्पताल के अहाते में खुलता था, इसलिए बाहर निकल आई थी। नरीशा से उसकी दोस्ती सर्दियों की एक सुबह हुई थी, जब नरीशा आराम कुर्सी पर बैठी धूप सेंक रही थी और इधर उधर देख रही थी। दिवाली टहलती हुई बाहर निकली तो उसने हैरत से दिवाली को देखा, फिर उसे अपने पास बुलाया और उसके बाद बस दिवाली से उसकी दोस्ती हो गई। अब वो अक्सर मिलती रहती थी। बहरहाल दिवाली नरीशा के साथ चलती हुई अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में पहुंची। यहाँ एक मरीज बिस्तर पर मौजूद था। उसने अपना चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। नरीशा ने कहा, आप कैसे हैं रामानंद जी? ये ना पूछें डॉक्टर साहेब, अगर आप ये देख लें कि मैं कैसा हूँ तो फिर जीवन भर मुझसे ये नहीं पूछ सकेंगी कि आप कैसे हैं रामानंद जी। कॉम्प्लेक्स है आपका। आप हटाइए अपने चेहरे पर से कपड़ा, मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे हैं। पर क्या किया जाए, आप अपना चेहरा दिखाते ही नहीं। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं डॉक्टर जी, जिन्हें देखकर इंसान का अपना जीवन भी खराब हो जाता है। आपकी बातें बड़ी सुंदर होती हैं, मेरा दिल चाहता है कि बहुत देर तक आपकी बातें सुना करूं, लेकिन क्या करूं, बस ड्यूटी ही होती है। सुन लीजिए किसी दिन हमारी बातें भी डॉक्टर साहेब, सुनाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और फिर हम जो आपको सुनाएंगे वो आपको बड़ा अजीब लगेगा। निकालेंगे वक्त कभी आपके लिए भी। फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़रूरी देखभाल करके डॉक्टर नरीशा दिवाली के साथ बाहर निकल आई और एक गहरी सांस लेकर बोली, बड़ा अजीब इंसान है, बहुत ही अजीब। पता नहीं क्यों मुझे इस पर रहम आता है। रामानंद नाम है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, न जाने क्यों ये अपना चेहरा छुपाए रखता है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ख़ास कहानी है। दिवाली खामोश हो गई। कोई ख़ास तजस्सुस नहीं उभरा था उसके जहन में। चुनाचे बात आई गई हो गई, लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर नरीशा ने कहा, दिवाली, वो रामानंद जी याद हैं तुम्हें? वही मरीज़? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? बस तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मैंने मुख्तसरन बता दिया तो कहने लगे कि क्या मैं उस लड़की से दोबारा मिल सकता हूँ। मैंने कहा कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, पूछ लूँगी उससे। तो बोले कि बस एक बार उससे मिलने को दिल चाहता है। मिल लूँगी, कोई हर्ज नहीं। दिवाली ने कहा, तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे पसंद आया। वैसे मैंने एक बात महसूस की है कि तुम एक बहुत ही पुरएतमाद लड़की हो और मुझे ये बात तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगी है। तो ठीक है, फिर तुम उससे मिल लो। क्या इसमें तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वैसे रामानंद बहुत नरम मिजाज इंसान है, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार है। डॉक्टर राजेश से दोस्ती है। बहरहाल अब ठीक है और शायद डॉक्टर राजेश उन्हें बहुत जल्दी छुट्टी दे देंगे। मगर ताज्जुब की बात है, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? खैर कोई बात नहीं, कब जाना है मुझे उनके पास? दिवाली ने पूछा। तुम्हारी मर्जी है, जब दिल चाहे चली जाओ। अभी चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। दिवाली ने कहा, जगह मालूम है, तुम पहुँच जाओगी ना वहाँ? हाँ हाँ, मैं पहुँच जाऊँगी। और कुछ देर के बाद दिवाली अपने मखसूस लिबास में मलबूस रामानंद के कमरे तक पहुँच गई। हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। रामानंद का चेहरा पर दस्तूर कपड़े से ढका हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा सा संभला, पीछे खिसका और कोहनियों की बल बेड से टिक गया। फिर उसकी पाटदार आवाज़ उभरी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाली कि तुम मेरी दरख्वास्त पर मेरे पास आ गई। आओ बैठो। दिवाली अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी घसीट कर बैठ गई। रामानंद की आंखें उसका जायज़ा ले रही थीं। दिवाली को ये आंखें काफ़ी खूबसूरत लगी थीं। इनमें एक हल्की नीलाहट थी।
आंखें भी बड़ी बड़ी थीं। चेहरा बदस्तूर उसी अंदाज से ढका हुआ था कि उसे बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। चेहरे पर जो चीज़ मौजूद थी उसे सिर्फ रुमाल नहीं कहा जा सकता था, बल्कि अब दिवाली ने ज़रा गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये एक मखसूस अंदाज है चेहरे को छुपाने का। वो बोली, जी रमानंद जी, नरेशा दीदी ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ दिवाली, नरेशा से मुख्तसरन तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल हुई और न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। देखो दिवाली, सबसे पहले मैं अपने मन की एक ख़ास बात जाहिर कर देना चाहता हूँ। तुम लड़की हो, हालांकि बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, मगर जीवन का कुछ तजर्बा है। तुम्हारी दास्तान सुनकर अंदाज़ा हुआ कि शायद माता पिता की बेबसी ने तुम्हें बहुत नाडर बना दिया। खैर, मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं रखता। दिवाली, अगर संसार से वाकिफ हो और ये जानती हो कि मर्द औरत को तरफ किस निगाह से देखता है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मेरी निगाहों में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं है। तुम मुझे कुछ भी समझ सकती हो। बहुत से मुकद्दस रिश्ते होते हैं। मैं तुम्हारा चचा भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, जो चाहो तुम समझ लो। और एक और बात मैं तुमसे कहूँ दिवाली, भगवान के बाद इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं तुम्हें बस ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हाथों तुम्हारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में सारे मुकद्दस जज्बे रखता हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हाँ रमानंद जी, आ रही है। बस इतना ही कहना चाहता था और मैं इसके बाद तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश? दिवाली ने पूछा। देखो, संसार में हर इंसान का काम एक दूसरे से चलता है। तुमने सोचा तो होगा कि मैं अपनी शक्ल को किसी को क्यों नहीं दिखाता। ये सच है कि मेरा चेहरा बहुत भयानक है। लोग इसे देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे खौफजदा हो जाएंगे। उनमें तुम भी शामिल हो दिवाली। ऐसा ही बुरा चेहरा है मेरा। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये चेहरा हमेशा से ऐसा नहीं था। बस कुछ वाकयात ऐसे हुए जिनकी बिना पर यह चेहरा ऐसा हो गया। और किसी मौके पर मैं तुम्हें बता दूंगा दिवाली। देखो, वैसे तो इस संसार में दौलत के जरिए लाखों हमदर्द मिल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारे बारे में डॉक्टर नरीशा से मुझे मालूम हुआ। पता चला कि तुम किसी गांव से आई हो और कुछ बुरे लोग तुम्हारे पिता को यहाँ छोड़कर भाग गए। थोड़ा सा बताओगी तुम अपने बारे में? इतना बताने में कोई हर्ज नहीं है रमानंद जी। मेरे दो बड़े ताइयाँ हैं। मेरे पिताजी भी शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर उनकी नौकरी छूट गई और उसके बाद उन्हें फालिज का हमला हो गया। वो अपाहज होकर बिस्तर पर पड़ गए। खैर, किसी की कोई बुराई नहीं करूँगी। संसार को जितना देखा है उतना ही जानती हूँ इसके बारे में। बुरे वक्त का साथी कोई नहीं होता। मैं और मेरी माँ अपने घर में नौकर बनकर जीवन बिता रहे थे कि पिताजी पर फालिज का दूसरा हमला हुआ। उन्होंने सोचा कि पिताजी कहीं वहीं मर न जाएं, क्रियाक्रम पर खर्चा करना पड़ेगा, सो वो यहाँ ले आए हम तीनों को, और उन्होंने पिताजी को अस्पताल में डाल दिया। भला हो उन सारे लोगों और ख़ास तौर से करमदास बाबू का, जिन्हें भगवान ने अपना स्वरूप देकर हमारी मदद के लिए भेजा, और अब हम यहाँ रहते हैं। इतनी तफसील डॉक्टर नरीशा को भी नहीं मालूम थी। खैर, मैं किसी अफसोस का इजहार नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश रमानंद जी? मेरी यहाँ से छुट्टी हो रही है दिवाली। तुम्हारी माता जी और तुम्हारे पिताजी तीनों मेरे साथ चलो। मेरे घर पर रहो। उस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी का भरपूर इलाज कराऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, राजेश। मैं तुम्हारी उनसे बात करवाऊंगा। तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा। तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात का इजहार मैं पहले ही कर चुका हूँ। बस ये समझ लो कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे हमदर्द हों, मेरे लिए काबिल एतमाद हों, और बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास बहुत दौलत है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। दिवाली, तुम तो हैरान होगी कि मेरी निगाह तुम पर ही क्यों पड़ी। बस मैं यही कह सकता हूँ कि हर बात में भगवान की कोई ना कोई मर्जी होती है। तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ रमानंद जी। मैं जानती हूँ बाबू करमदास इस बात पर नाराज़ होंगे, लेकिन मेरे जीवन की कुछ और भी मांग है, और मैं जानती हूँ कि बाबू करमदास के इस छोटे से घर में मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर आप मेरे हमदर्द साबित हुए हैं तो मैं आपके लिए हर तरह का काम करूँगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, और फिर आपसे कहूँगी कि जिस तरह मैं अपना जीवन बनाना चाहती हूँ आप उसमें मेरी मदद करें।
मैं वादा करता हूँ तुमसे। रामानंद के लहजे में खुशी झलक रही थी। फिर उसने कहा, क्या इस सिलसिले में दिवाली तुम अपने माता पिता से पूछोगी? हाँ, ज़रूर पूछूंगी, लेकिन ये कहूँगी उनसे कि मैंने जो फैसला किया है वो हर लिहाज से ठीक है और उन्हें मेरा साथ देना है हर कीमत पर। शुक्रिया दिवाली, मैं शाम को 7 बजे यहाँ से छुट्टी पा लूँगा, डॉक्टर राजेश ने यही कहा है। उसके बाद हम तीनों साथ साथ चलेंगे। अब पता नहीं दिवाली की ना तजर्बेकारी थी या फिर हद से ज़्यादा बड़ा हुआ एतमाद कि उसने दिल में ये बात तय कर ली थी कि उसे इस पुरस्कार शख्स के साथ जाना ज़रूर है। हालांकि सच्ची बात थी कि जिस तरह रामानंद ने अपना चेहरा छुपा रखा था उसकी कोई वजह मालूम नहीं होती थी। पता नहीं वो कौन था और उसका क्या किरदार था। दिवाली ने ननद किशोर और राजी को ये बात बताई तो दोनों सकते में रह गए। राजी ने कहा, तूने इसकी बात मान ली? हाँ माता जी, हमें शाम को 7 बजे इसके साथ जाना है। अरे बावली, यहाँ बड़े सुकून से तो रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। बेचारे बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। माता जी, मेरे सामने बड़ा लंबा जीवन पड़ा है। क्या आप चाहती हो कि ये जीवन इसी झोंपड़ी में ख़त्म हो जाए? मुझे बहुत कुछ करना है माता जी, मुझे रोशनियों की तलाश है। वो तो सब ठीक है, लेकिन नहीं माता जी, लेकिन की गुंजाइश नहीं। जो जिम्मेदारी मैंने संभाली हुई है इसमें आप मेरा साथ दो। और फिर उसी शाम ठीक 7 बजे रामानंद उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। दिवाली की ज़िंदगी में शायद कुछ नई कहानियों का आगाज़ होने वाला था और दिलचस्प बात यह थी कि अगर वो कुदरती तौर पर एक पुरस्कार किरदार थी और उसके पांव चुड़ैलों की तरह पीछे की सिमत मुड़े हुए थे, तो रामानंद भी जाने क्यों दुनिया से पर्दापोशी इख्तियार की हुई थी। यकीनन इसके पीछे कोई गहरा राज था। दिवाली के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि रामानंद इतना अमीर आदमी होगा। उसकी कोठी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस आलीशान कोठी में कोई मुलाजिम नहीं था। पूरी कोठी उजाड़ पड़ी थी। फर्नीचर आला दर्जे का था, लेकिन गर्द में उठा हुआ। ननद किशोर ने हैरत से कहा, आप यहाँ अकेले रहते हैं रामानंद जी? हाँ भाई, अकेला रहता हूँ। रामानंद ने अफसुर्दगी से कहा, आपके बीवी बच्चे, शादी हुई है आपकी? ये सवाल राजवती ने किया था। हाँ, शादी तो हुई थी। तो फिर? बच्चे भी हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं, 2 बेटियां हैं। वो यहाँ नहीं रहते? नहीं। क्यों? उफ़ो माता जी, कुछ सब्र भी करें, सारी बातें एक साथ पूछ लेंगी। दिवाली ने राजी को देखकर कहा, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, मुझे कुछ वक्त दें। रामानंद ने कहा, फिर बोला, ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे मिलाकर 11 कमरे हैं। आप जो जगह अपनी रहाइश के लिए पसंद करें उसे ठीक कर लें। मैं अंदर के कमरे में रहता हूँ, वहीं मेरी स्टडी है और वहीं बेडरूम। अपना खाना भी खुद तैयार कर लेता हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह, ये क्या बात की आपने रामानंद जी। फिर हम यहाँ किस हिसाब से रहेंगे? दिवाली जल्दी से बोली, बहन और बेटी के हिसाब से। कोई भी गैरतमंद बेटी या बहन ये पसंद नहीं करेगी कि उसका बाप भाई खुद अपने हाथ से खाना पकाए। ये काम अब हमारा होगा। ठीक है, जो पकाओगी वो हमें भी दे देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो दिवाली भी आगे से मुस्कुरा दी। ठीक है। इसके बाद दिवाली ने कमर बांधी और घर की सफाई में लग गई। राजी भी उसके साथ दे रही थी। 2 कमरे उन्होंने अपने लिए मुंतखब किए और पहले उनकी सफाई करके उनमें से एक कमरे में ननद किशोर को मुंतकिल कर दिया। रामानंद ने कहा, मैंने इस घर में कोई मुलाजिम नहीं रखा, लेकिन जग्गल किशोर नामी एक आदमी से मेरा राब्ता है। ये मेरे लिए सारे काम करता है। मैं उसे टेलीफोन कर दूंगा, आ जाएगा। उसके पास टैक्सी भी है और वो टैक्सी चलाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बता दिया करो। जी भैया जी, दिवाली ने कहा। रामानंद अपने कमरे में चला गया था। फिर जग्गल किशोर आ गया। दिवाली ने उसे किचन का पूरा सामान लिखवा दिया था। उसने कहा, तुम्हें पैसे कौन देगा जग्गल किशोर? मुझे हर महीने पैसे मिल जाते हैं बहन जी, आप बस अपनी ज़रूरत बता दिया करें, सब कुछ आ जाएगा। मैं यही कह रही थी कि रामानंद जी से मिल लूँ? जग्गल के अंदाज में हैरत थी। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें कुछ और बताएं। वो किसी से मिलते कब हैं? क्या मतलब? रामानंद जी किसी से मिलते थोड़ी हैं। तो फिर जो काम भी होता है फ़ोन पर बता देते हैं। ओह अच्छा, चेक दे देते हैं, पैसे बैंक से मिल जाते हैं। जग्गल के जाने के बाद ननद किशोर ने पुरख्याल अंदाज से कहा, उस शख्स की ज़िंदगी में कोई गहरा राज है, होशियार रहना है। हम यहाँ आ तो गए हैं, मगर दुनिया बहुत बुरी है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता।
क्योंकि खुद कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। मगर बेटी, भगवान तुझे दुनिया की बुराइयों से बचाए। तेरी जिद की वजह से हम यहाँ आए, वरना बेचारे रामदास की झोंपड़ी बहुत अच्छी जगह थी। दिवाली इस बात से चिढ़ गई। आपकी सोच अच्छी नहीं पिताजी। अकेली बेटी हूँ आपकी। माता पिता तो अपनी बच्चियों के जीवन के लिए न जाने क्या क्या कुछ सोचते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते पिताजी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं संसार में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ, और पिताजी, ऊपर जाने के लिए खतरे तो मोल लेना ही पड़ते हैं। जीवन में तजर्बे भी जरूरी होते हैं। मैं तजर्बे करती रहूंगी, लड़ूंगी इस संसार से और अपनी जगह खुद बनाऊंगी। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता ना किया करें। नंद किशोर राजवती की कैफियत ऐसे मौक़ों पर अजीब सी हो जाया करती थी। कोई भी नहीं था उनका, बस भगवान ने एक बेटी दे दी थी। लेकिन बेटी का लबो लहजा उन्हें एहसास दिलाता था कि बात मामूली नहीं है। भगवान अगर किसी के अंदर कोई कमी पैदा कर देता है तो उस कमी को खुद ही इस तरह पूरा करता है कि वो संसार बासियों से भर जाता है। बेचारा ननंद किशोर चारों तरफ से टूटा हुआ था। भाइयों ने बीवियों के फेर में पड़कर बिल्कुल ही आंखें फेर ली थीं। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फिर थोड़े बहुत हालात उसे भी उनके मालूम थे। ले दे कर बस वो एक घर था जिसमें वो सर छुपाए बैठे थे। राजवती ने एक आध बार दबी जुबान में कहा भी, घर पर तो हमारा हक भी है। इन लोगों ने तो हमसे सब कुछ ही छीन लिया। आखिर सरकार भी तो कोई चीज होती है, क्या हम उनसे अपना हक नहीं मांग सकते? पगली, क्या रखा है उन दूसरों के पास? माता पिता का बनाया हुआ ये घर है, क्या करेंगे उसे छीन कर? कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास। पाँव तो मेरी माँ के पेट ही में फैलाए थे। थोड़ी बहुत मोहब्बत तो है मुझे उनसे। उन्हें नहीं है तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो याद आएगा उन्हें कि वो 3 थे और उन्होंने खुद इनमें से 2 कर दिए। भूल जा इन तमाम बातों को। भूल तो खैर मैं नहीं सकती। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया भगवान भी तो देख रहा है। राजी, ज्यादा नहीं बोलने लगी तू? तो क्या करूं, कब तक ना बोलूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूं। तू अपनी बेटी को नहीं देखती? भगवान ने बेटी के रूप में बेटा दे दिया तुझे। हाँ, वो भी कुज्जी वाला। उल्टे पांव हैं उसके, मगर दिमाग तो उल्टा नहीं। मुझे तो उसकी बातें सुनकर यूं लगता है जैसे वो संसार में बहुत कुछ बनने वाली है। चल ठीक है, छोड़ इन बातों को। दिवाली ने वाकई ही चंद ही दिनों में रामानंद को अपना गर्विदा बना लिया। रामानंद के इस शानदार घर के 2 पोर्शन थे। एक में वो खुद रहता था, दूसरा इन लोगों के हवाले कर दिया था। दिवाली ने उससे कहा था, दिवाली, मैं इस घर में 10 नौकर रख सकता हूँ जो घर के सारे काम करेंगे, मगर ज्यादा लोगों को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता। बस तू खुद ही इस घर को संभाले रख। तेरा आना मेरे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस है। दिवाली बुरा तो नहीं मानेगी? रमा जी, एक बात बताइए, क्या आप मुझे रहम खाकर यहाँ लाए हैं? चलें, ऐसा ही सही, मगर मेरा भी तो कोई फर्ज है। आपने मुझ पर रहम खाया है तो मुझे भी तो कुछ अदायगी करनी चाहिए। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? कैसा रहम? बस तू मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखती है और मैंने ये घर तुझे सौंप दिया है, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? अपने घर के काम काज तो करना ही होते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ की ज़रूरत मैं पूरी करूँगी, सारे काम करूँगी। आप क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? चल ठीक है, अब नहीं सोचूंगा बाबा, माफ़ कर दे मुझे। दिवाली हंसकर खामोश हो गई। रामानंद रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। उसने दिवाली से कहा, जगल किशोर से कहो कि वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे माता पिता के लिए कपड़े ले आए। तुम्हारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कह दूंगी रमा जी। और फिर दिवाली ने अपने लिए और माँ बाप के लिए बहुत से लिबास बनवाए। लगता था जैसे रामानंद के पास दौलत की कोई कमी नहीं। कभी कभी बस दिवाली उसके बारे में सोचती थी, रामानंद कैसी जिंदगी गुजार रहा है और क्यों ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। इसका चेहरा हमेशा छुपा रहता था। आज तक दिवाली ने कभी इसके चेहरे की एक झलक भी नहीं देखी थी। बहरहाल यूं वक्त गुजरता रहा। रामानंद की कहानी सीगा राज में रही, लेकिन फिर एक दिन ये कहानी मंजरे आम पर आ गई। दिवाली भी सब्र सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। उसका अंदाज वही था। उसने आज तक रामानंद को अपने पैर नहीं देखने दिए थे। रामानंद को ये नहीं मालूम था कि इसके साथ जो लड़की रहती है उसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो आम लोगों में नहीं होती। बहरहाल उस दिन आसमान पर बादल घिरे हुए थे। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। ननंद किशोर की कुछ तबीयत खराब थी। राजवती उसकी तीमारदारी करती रही। दिवाली भी उसके साथ थी। डॉक्टर नरीशा को बुलाकर दिखाया गया। वैसे भी नरीशा अक्सर आती जाती रहती थी और रामानंद भी उसकी आमद को पसंद करता था। नरीशा ने भी 2-3 बार दिवाली से पूछा था
दिवाली, एक बात तो बताओ, क्या तुमने रमानंद की सूरत देखी है? दिवाली हंस पड़ी और फिर बोली, रमानंद जी क्योंकि कोई सूरत और भी है? वो तो लगता है जैसे माता के पेट से ऐसे ही मुंह छुपाए पैदा हुए। ऐसी बातें मत करो, सारी बातें ऐसी अपनी जगह। रमानंद जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो हैं, इसमें बुरे की क्या बात? या मैं कौन सा उन्हें बुरा कह रही हूँ? चेहरे की बात पूछी ना तुमने। तुम यहाँ खुश हो? बहुत खुश, दिवाली ने जवाब दिया। फिर उस दिन बारिश हो रही थी, ननद किशोर सो गया। दिवाली टहलती हुई पुराने पोर्शन की जानिब चल पड़ी। फिर रमानंद उसे मिल गया। रमानंद ने उसके पैरों की चाप महसूस कर ली थी। उस वक्त भी उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। ये उसका मखसूस अंदाज था। दिवाली को देखकर वो खड़ा हो गया। हाँ दिवाली, कोई काम है मुझसे? जी रमा जी, आओ आओ इधर बैठते हैं। रमानंद ने एक मखसूस हिस्से में अपने नशिशगाह में पहुंचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा और दिवाली बैठ गई। हाँ बोलो, क्या काम है मुझसे? बातें करनी थी आपसे। अरे अच्छा, बैठो। मैं खुद भी बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था। आओ बैठो। आप भी तो बैठिए ना रमा जी। हाँ ठीक है, खुश हो? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी औकात से भी ज़्यादा। दिवाली, तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। इसकी वजह? क्या? मुझे तो तुम पर एतमाद है, बस तुम पीछे से जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन बस इंसान एक दूसरे के हालात जानने के लिए पूछ ही लेता है। नहीं रमा जी, मेरे कुछ ख़ास विचार हैं। कुछ अरसा पहले मैं बस्ती में रहती थी। 2 ताऊ थे, ताइयाँ थीं, गुर्बत थी, परेशानियाँ थीं। पिताजी बीमार हुए। उन लोगों ने सोचा कि कहीं हम उन लोगों के सर पर मुसीबत ना बन जाएं। निकाल बाहर किया। भगवान को पिताजी का जीवन मंजूर था। अस्पताल में हम दर्द लोग मिल गए। वो जितने भी ठीक हो सकते थे हो गए। बेचारे करमदास जी मिले। हमारे लिए तो भगवान ने फरिश्ते ही फरिश्ते पैदा कर दिए। वहाँ से आप हमें यहाँ ले आए। बस इतनी सी जीवन कहानी है। ठीक है, मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी, लेकिन एक बनती है आपसे। हाँ बोलो। आपने कभी हमें अपने बारे में नहीं बताया, वरना फिर भगवान और इंसान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? भगवान और इंसान? हाँ भगवान। भगवान ना कहें, देवता कह लें। आप देवता हैं, हम इंसान। इंसानों के देवताओं के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होना चाहिए। यूँ लगा जैसे रमानंद मुस्कुरा पड़ा हो। ये मुस्कुराहट उसकी आवाज़ में भी आ गई। तंज कर रही हो? तुम्हारा तंज भी ठीक है, दिल से मानता हूँ। वाकई ठीक भी कहती हो, मगर मैं ना भगवान हूँ ना देवता। नहीं, हमारे लिए तो आप देवता हैं, भगवान भी हैं। आपने तो हमें बड़ा सहारा दिया है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी ही बातें करने के लिए आपके पास आई हूँ। दिवाली ने अपनी शौक फितरत की बुनियाद पर कहा। अरे अरे क्यों? बस लड़ने को मन चाहता है आपसे। नहीं भाई, चलो तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे कह दो। कभी तुमने से गर्दन उठाकर बात नहीं करूँगा। आपने हमें अपने इतना करीब कर लिया है कि हम इस काबिल नहीं कि आप हमें अपने बारे में बताएं। दिवाली, तुम यकीन करो, मेरी कहानी भी कोई ख़ास बात नहीं। बस यूँ समझ लो कि दुनिया से महरूम आदमी हूँ। तन्हा वक्त गुजार रहा हूँ, जबकि मेरा अभी एक छोटा सा परिवार है। बीवी है, 2 बेटियां हैं मेरी। कहाँ हैं वो? दिवाली ने सवाल किया, फिर जल्दी से बोली, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। जाहिर है ये तो आप हमें नहीं बताना चाहते। एक बात कहूँ दिवाली? जी कहिए। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? जी, मगर इसके लिए एक शर्त होगी, और वो भी सच्चे मन से। अगर झूठ का सहारा लिया तुमने दिवाली, तो मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। ना तुम्हारे हाथ का दिया खाऊंगा, ना तुमसे कभी दोबारा बात करूँगा। और एक विनती करूँगा तुमसे कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहीं रहने देना। कभी इस तरफ आने की कोशिश मत करना। रमानंद के लहजे में एक अजीब सी संजीदगी पैदा हो गई, जिसे दिवाली ने हैरत की निगाह से देखा। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने कहा, बात समझ में नहीं आई रमानंद जी। मैंने कहा ना कि तुम मुझसे मेरे बारे में पूछना चाहती हो ना, मुझे जानना चाहती हो, मगर इसकी एक शर्त होगी। अगर तुम वो शर्त हार गई, तुम जो बातें मैंने कही हैं तुम्हें वो पूरी करना होंगी। जवाब दो, ऐसा करोगी? मगर रमानंद जी, इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? अपने बारे में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। बताइए क्या शर्त है आपकी? मैं अपना चेहरा तुम्हारे सामने करूंगा, लेकिन तुम इस चेहरे से नफरत नहीं करोगी। तुम इस चेहरे को देखकर खौफजदा नहीं होगी, भागोगी नहीं यहाँ से। दिवाली दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ी। उसने सोचा कि रमानंद जी, आप हैं किस हवा में, मैं वो हूँ जिसे देखकर अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। अभी तो मैंने आपको अपने पाँव नहीं दिखाए, वरना आपके 14 तबक रोशन हो जाते, और आप भी ये समझने पर मजबूर हो जाते कि मैं इंसान नहीं, चुड़ैल हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, आप कहें।